खबर यूपी के झांसी से है, जहां पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी शेयर की। 9 जून को यह मामला सामने आने के बाद से चंद्रशेखर ने आज 14 जून को झांसी में चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि किसी भी महिला का भूल से भी अपमान न हो। मैंने सुना है कि वो रोहिणी कोर्ट जा रहे हैं, तो मैं भी अपना जवाब और सच कोर्ट में बताऊंगा। चंद्रशेखर आज झांसी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बोल रहे थे। हालांकि इस दौरान चंद्रशेखर ने रोहिणी का नाम नहीं लिया। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन एक मैरिज गार्डन में आयोजित किया गया। शाम 4 बजे चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचे। समर्थक उनकी झलक पाने के लिए बेकाबू हो रहे थे, लेकिन मंच पर पहुंचे सांसद ने भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए खुद ही माइक संभाल लिया। अपने ही अंदाज में सभी को बैठने के लिए कहा। कहने लगे, ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने ब्राह्मणवादियों को ही प्रबुद्ध मान लिया है। हमें इसी मानसिकता से खुद को अलग करना है। हमारा मकसद बहुजन समाज बनाना है, जिसमें आम्बेडकरवादी, अल्पसंख्यक, बौद्ध, सिख और शोषित वर्ग शामिल हैं। अब बहुजन समाज किसी का वोट बैंक न बनकर अपना राज्य स्थापित करेगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मैं जब बहुजन समाज के महापुरुषों के रास्ते पर निकला तो सामंतवादियों ने मेरे ऊपर अत्याचार शुरू कर दिए। मुझे 16 महीने जेल में रखा गया। मेरे नाखून उखाड़े गए। शरीर में जितनी हड्डियां नहीं, उससे कहीं ज्यादा लाठियां मुझ पर चलाईं। मेरी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से जख्मी की गई, जिससे मैं कभी चल नहीं पाऊं, लेकिन मैंने बहुजन समाज को झुकने नहीं दिया। चंद्रशेखर ने कहा, सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज आगे न बढ़े, लेकिन अब हम अपने हक के लिए संगठित होंगे। सरकारी संस्थाओं में निजीकरण कर आरक्षण खत्म किया जा रहा है। मैं संसद में हर एक मुद्दे को उठता हूं, लेकिन अभी मेरे पास वह ताकत नहीं है कि मैं कानून बना सकूं। इस पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी की ताकत सत्ता को दिखानी है। मेरा विश्वास करें कि जिस दिन हमारी पार्टी सत्ता में आई, उस दिन प्रमोशन में आरक्षण भी लागू करूंगा। मैं मायावती जी का सम्मान करता हूं, लेकिन अब उनसे महापुरुषों का आंदोलन नहीं बढ़ रहा है। जनता अब आजाद समाज पार्टी की ओर देख रही है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, सत्ता में बैठे लोग जनता को डराकर रखना चाहते हैं। दलित और माइनॉरिटी पर इस समय सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है, उस पर मुकदमे लिखे जाते हैं। घर पर बुलडोजर चलाया जाता है। ऐसे ही लोगों के हक के लिए भीम आर्मी जमीन पर काम कर रही है। हमारे नौजवान पुलिस से पहले पीड़ित तक पहुंचते हैं, उन्हें न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं। कहा, जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव 2026 में ही हो जाए। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह सम्मेलन करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 की तैयारियां शुरू कर दी है और पंचायत चुनाव उनकी पार्टी अपने बलबूते लड़ेगी और सत्ता में जो दल है, उन्हें हराने का काम करेगी। बहन जी हमारी बड़ी नेता हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, पर उनके द्वारा महापुरुषों का आंदोलन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लगातार चुनाव लड़ने पर भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। उसके बाद दूसरा सम्मेलन मेरठ के हापुड़ में हुआ, फिर तीसरा सम्मेलन गाजीपुर में हुआ, फिर चौथा सम्मेलन आगरा में हुआ, 5वां सम्मेलन लखनऊ में हुआ और आज 6ठे सम्मेलन में हम लोग झांसी हैं। अभी बाकी बचे 12 मंडलों में सम्मेलन होने। 2027 की तैयारियां हम लोगों ने शुरू कर दी हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते मजबूती से लड़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों तक उनके मुद्दे को जानने के लिए और अपना नेतृत्व निर्माण के लिए, भाईचारा निर्माण के लिए कमजोर वर्गों में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों में भाईचारा निर्माण के लिए हमारी बूथ कमेटियां, सेक्टर कमेटियां, विधानसभा कमेटियां, भाईचारा कमेटियां लगातार संघर्ष कर रही हैं। मेरा भरोसा है आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी पार्टियों के साथ खड़ी होगी और मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुजन समाज का वोट ज्यादा है, हकवंचित समाज का वोट ज्यादा, तो हो सकता है सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की बनकर निकले। और मेरा विश्वास है जिस तरह से मंडल में समीक्षा कार्यक्रम चल रहे हैं और हमारे द्वारा प्रबुद्धजन सम्मेलन हो रहे हैं, एक बहुत मजबूत विकल्प आजाद समाज पार्टी बनेगी। आकाश नीचे करो यार। जो सत्ता में है उन्हीं से चुनौती है। इस मंडल में
4 7 और 2 9 सीटें हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ इन पर बड़ा कब्जा भारतीय जनता पार्टी का है। तो पिछले चुनाव से हमें सीख मिली है कि कोई दूसरी पार्टी इनको हरा नहीं पाई है। तो आजाद समाज पार्टी मजबूती से अपनी जड़ों को मजबूत करेगी, बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करेगी और जो सत्ता में दल है उसको हराने का काम करेगी। देखिए बहन जी हमारी बड़ी नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं उनके द्वारा महापुरुषों का आंदोलन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लगातार चुनाव वो लड़ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, विधानसभा के चुनाव भी लड़े, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। लोगों का विश्वास आजाद समाज पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। आजाद समाज पार्टी के युवा साथी ना दिन देखते, ना रात देखते, ना धूप देखते, ना आंधी देखते, ना तूफान देखते, ना भूखे प्यासा पेट देखते, लगातार संघर्ष करते हैं। पुलिस से पहले जाके गरीबों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, उनकी आवाज उठाने का काम करते हैं, उनके लिए लड़ने का काम करते हैं, तमाम तरह के अन्याय जुल्म आरोप सहते हैं। इसलिए समाज भी ये देख रहा है कि जो हमारे लिए लड़ रहा है उसी को ताकत दे। आजाद जी क्या अखिलेश यादव के साथ इस बार आप चुनाव में जाएंगे? जी अखिलेश यादव के साथ कोई गठबंधन करने की योजना है? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आपको पता लग जाएगा कि आजाद समाज पार्टी कितनी ताकतवर हो गई है। योगी सरकार रोजगार के नाम पे झूठ बोल रही है। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े और दलित वर्ग के बच्चों के नौकरियों को ठगने का काम किया है। कोई भर्ती ऐसे जिसमें घोटाला नहीं होता, जिसका पेपर लीक नहीं होता। इस सरकार ने तो दलित पिछड़ों का जीना जो है वो स्कूल का इतना बुरा हाल कर दिया है कि वो इंतजार देख रहे हैं कि 27 का चुनाव 26 में हो जाए। देखिए मैं ये कहूँगा कि क्योंकि ये महिला सम्मान का विषय है और मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि आपसे गलती से भी किसी महिला का अपमान ना हो, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूँगा कि मुझे पता लगा है कि वो कोर्ट जा रहे हैं तो मैं कोर्ट में अपना जवाब दूंगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। मैं सभी को का सम्मान करते हुए आगे बढ़ूंगा। मैंने फिर आपसे कहा क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, इसलिए मैं जो भी बात कहूँगा वो महिला की गरिमा का ध्यान रखते हुए, उसके सम्मान का ध्यान रखते हुए मैं कोर्ट में ही अपनी बात नहीं मैं फिर आपसे कह दूं, उन पे बहुत लंबे समय सरकार रही है। ओबीसी को जातिगत जनगणना नहीं कराई और 52% ओबीसी को 52% आरक्षण उन्होंने नहीं दिया और ओबीसी आयोग उन्होंने नहीं बनाया और मंडल कमीशन की सिफारिशें उन्होंने लागू नहीं करी। तो आप सोचो क्या है, कतली करनी देखनी चाहिए। ओके